तो आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मानना पड़ा कि कांवड़ यात्रियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं कांवड़ यात्रा को। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, उनका बयान क्या आया था। उनके बयान के मुताबिक कांवड़ यात्रा शांति का प्रतीक है, यहां कुछ गड़बड़ नहीं होती है, गड़बड़ सिर्फ मुहर्रम में होती है, ताजिया में होती है, सिर्फ मुसलमान करते हैं, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। इस तरह की बातें कर रहे थे। यानी कि कांवड़ यात्रा जो कि हमारे धर्म का प्रतीक है, एक खूबसूरत यात्रा है, उसमें भी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। अब जाकर वो मान रहे हैं कि कुछ लोग इसे बदनाम कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ है। मिर्जापुर में यह तस्वीर हम सब ने देखी थी दोस्तों, जब एक फौजी को कुछ कांवड़ बुरी तरह से मार रहे थे, बुरी तरह से मार रहे थे। और जब यह तस्वीर आई सामने और जब मैंने अपने मंच से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल पूछे थे, बाय द वे किसी और पत्रकार ने नहीं, इस बात को लेकर मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ मैंने यह मुद्दा उठाया था जब इस फौजी को इस बेरहमी के साथ मिर्जापुर में मारा जा रहा था। और जब मैंने यह मुद्दा अपने YouTube, फेसबुक और ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उठाया, तब जाकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बयान सामने उभर कर आया कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को यह लगने लगा, ये कहा जाए भाजपा को यह लगने लगा कि भाई फौजियों के नाम पर तो हम वोटों की खेती करते हैं। फौजी जो शौर्य ऑपरेशन सिंदूर में दिखाता है, उसको लेकर हम वोटों की खेती करते हैं। पुलवामा पर वोट मांगते हैं, बालाकोट पर वोट मांगते हैं, अब फौजी पिट रहा है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बेशर्मी तो भाजपा नहीं दिखा सकती कि इस पर भी खामोश रहे। हालांकि इसकी सीधी आलोचना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने नहीं की है। बड़ी खबर यह भी है, कांवड़ यात्रियों के बारे में वो नसीहत जरूर दे रहे हैं, मगर मिर्जापुर में जिस तरह से इस फौजी की पिटाई हुई, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस पर खामोश हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, क्या यह सही है? क्या इस तरह से खामोशी बनाए रखना सही है? एक फौजी को बुरी तरह से पीटा गया मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खामोश रहे। हां, नसीहत जरूर दे रहे हैं, और क्यों ना देंगे, क्योंकि मैंने अपने मन से आपके सामने तथ्य रखे थे। कांवड़ हिंसा के वीडियोस में आपके सामने लेकर आया था। देखिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अब जाकर क्या कहा कांवड़ यात्राओं के बारे में। जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं। और याद कीजिएगा, उससे 24 घंटे पहले उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने मुद्दे को हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया था, कांवड़ वर्सेस मुहर्रम बना दिया था। वो ताजिया यात्रा जो सिर्फ एक दिन की होती है, उसको लेकर न जाने क्या क्या कह दिया था, और यह कह दिया था कि भाई कांवड़ यात्रा तो शांति का प्रतीक होती है। सुनिए उन्होंने पहले क्या कहा था और इसकी तुलना कीजिए उनके उस बयान से जो अभी अभी मैंने आपको सुनाया। सुनिए। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर
उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, ये परिवर्तन कैसे आया? ये परिवर्तन इसलिए आया दोस्तों क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ये तस्वीर मैंने अपने रिपोर्ट के जरिए दिखाई, जिसमें एक फौजी को बेरहमी के साथ कुछ कांवड़ जो हैं उसकी पिटाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा, भाजपा में इतनी बेशर्मी भी नहीं है कि इस पर खामोश रहते। हालांकि मैं फिर कहूंगा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की खामोशी इस घटना पर यह चौंकाने वाली है। उन्हें बयान देना चाहिए, उन्हें स्पष्टता से कहना चाहिए कि जिस तरह से मिर्जापुर में इस फौजी को पीटा गया, यह सरासर गलत है, मगर वो खामोश है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की खामोशी जायज है? क्यों जायज है, मैं समझना चाहता हूं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन इस पर भी सियासत कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं दोस्तों, लाखों कावड़ जो हैं वो यात्रा करते हैं, उनमें से चंद मुट्ठी भर लोग ये हिंसा करते हैं, और कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई पूरे कांवड़ यात्रा को क्या बदनाम करना। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह तक कहा कि उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो दूसरे धर्मों की धार्मिक यात्रा निकलती है, क्या हर जुलूस में हिंसा होती है? नहीं ना। कुछ ही जुलूसों से हिंसा की तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं और उसके जरिए फिर वो पूरा आयोजन बदनाम होता है कि नहीं? और कांवड़ यात्राओं की बात करें तो रोज इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, रोज। और सबसे बड़ी बात, पुलिस की खामोशी। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे ना तो कांवड़ यात्रा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन सकती है, मगर यह पहल करनी पड़ेगी भाजपा को। मगर राजनीतिक तौर पर यह इनको सूट नहीं करता है। कांवड़ यात्रा के जरिए वो लोग राजनीति करते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस तरह से मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं आपके सामने 2 खूबसूरत तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। आपके आधे स्क्रीन पर मुजफ्फरनगर की जो सीईओ ऋषिका सिंह, वो एक कांवड़ के पैर दबा रही हैं, फुट मसाज कर रही हैं, मालिश कर रही हैं। और आधे स्क्रीन पर देखिए मुसलमान जो हैं वो कांवड़ पर फूल बरसा रहे हैं, उन्हें केला खिला रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले मुसलमान जिस तरह से फूल बरसा रहे हैं और केला खिला रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए आप। यह तस्वीर क्या कहती है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपनी तरफ से पहल करें, मुस्लिम समुदाय से अपील करें कि भाई इस मौके पर आप बाहर आइए, पुष्प वर्षा कीजिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस मुसलमान को आपत्ति होगी? उसी तरह से जब ताजिया निकलता है या मुसलमानों के धार्मिक आयोजन होते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये अपील कर सकते हैं कि भाई आप मस्जिद के सामने बवाल ना करें, मगर वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर यह सही लगता है कि हिंदू और मुसलमान में तनाव बना रहे। यह जो तस्वीर सामने उभर कर आई है जिसमें मुसलमान पुष्प वर्षा कर रहे हैं, यह पूरे राज्य में हो सकती है। कुछ मुसलमानों ने अपनी तरफ से एक पहल की और यह कर रहे हैं।
यह व्यापक तौर पर हो सकता है, मगर यह व्यापक तौर पर तब हो सकता है जब सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे। सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ ऋषिका सिंह को देखिए, जो एक कांवड़ के पैर दबा रही है। एक और खूबसूरत तस्वीर दोस्तों, क्योंकि कांवड़ इतनी लंबी यात्रा करते हैं, थक जाते हैं, थकान होती है। और जैसे मैं कह रहा हूं कि अधिकतर कांवड़ हिंसा नहीं करते हैं, मगर जो हिंसा करते हैं उन पर काबू पुलिस नहीं पाती है। मुजफ्फरनगर की सीओ डीएसपी ऋषिका सिंह उनके पांव दबा रही है, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं उम्मीद करता हूं मैडम कि जब कांवड़ हिंसा करता है तब आप खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं जहां कांवड़ जो हैं वो स्कूल बसेस पर प्रहार कर रही हैं और आपकी पुलिस खामोश रहती है। मैंने कहा ना, इससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर कोई नहीं हो सकती जहां एक डीएसपी एक कांवड़ के पैर दबा रही हैं, मगर पुलिस को अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए, खासतौर से तब जब कांवड़ हिंसा करते हैं आम लोगों पर, चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे ढाबे के मालिक हों। और इसकी पूरी पड़ताल मैंने आपके सामने पेश की थी, याद है आपको? आइए देखते हैं मेरी वो रिपोर्ट जो बताती है कि कुछ कांवड़ों ने किस तरह से तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर दिया था। कांवड़ियों ने रेलवे स्टेशन पर फौजी को पीटा। फर्श पर लिटाकर लात घूंसों से पिटाई। टिकट लेने को लेकर फौजी से कहा सुनी। पुलिस ने 7 कांवड़ियों को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को बताया था शांति प्रिय। फौजी को भी नहीं बख्शा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि कांवड़ और मुहर्रम के नाम पर वो राज्य की जनता को झूठ बोले? आखिर क्या वजह हो सकती है कि वो राज्य की जनता की भावनाओं को भड़काएं? आप दूसरी बार सत्ता में आ गए हैं, आप जो सियासत करते हैं वो बहुमतवादी है, फिर भी आप कांवड़ यात्रा को एक शांतिपूर्ण यात्रा बता रहे हैं। मुहर्रम के बारे में आप शब्द कह रहे हैं, आप ये तक कह रहे हैं कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप पेड़ कटाई के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं, कायदे से मुझे झूठ बोलना चाहिए। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, मगर आप खुलकर एक तरफा बातें कर रहे हैं, एक पक्षीय बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के शब्द आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता है। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है जो एकता का अद्भुत संगम है। क्या कहा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कुछ देर बाद, मगर चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी। इसके अलावा वो पेड़ कटाई को लेकर भी कुछ बयानात दे रहे हैं कि किस तरह से मुहर्रम की यात्रा निकालने वालों ने पेड़ काटने की मांग की, मगर ऐसा कुछ कांवड़ की यात्रा में नहीं होता है। ये वो आदित्यनाथ सरकार है जिसने कांवड़ यात्रा के लिए 33,000 पेड़ काट दिए और इस पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने आपत्ति जाहिर की थी। फिर भी ये सब हुआ। मगर चलिए, वो बात कर रहे हैं अराजकता की कि किस तरह से मुहर्रम करने वाले अराजकता मचाते हैं। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं, कई ऐसे तत्व हैं जो वाकई अराजकता मचाते हैं, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को एकता का समागम कह रहे हैं, शांतिपूर्ण कह रहे हैं। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी। आपके सामने मेरठ का ये वीडियो देखिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहां कांवड़ यात्री जो हैं मेरठ की एक स्कूल बस पर प्रहार कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई स्कूल का बच्चा इसमें घायल हो जाता या उससे भी कुछ बुरी बात हो जाती, तब भी आप इन्हें शांतिपूर्ण कहते? यह तो इकलौती मिसाल है मेरठ में जो हुई है, जहां पर कांवड़ यात्रियों ने एक स्कूल बस को नहीं बख्शा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुहर्रम की जो यात्रा निकली है, कुछ जगहों पर जो है तोड़फोड़ हुई, कुछ जगहों पर इन्होंने अराजकता की, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर ये जो मिसाल कांवड़ियों ने पेश की, इस तरह की मिसाल आपको उत्तर प्रदेश में और कहां मिली? बताइए। सीधा सवाल है और इससे बचा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात, मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है रेड माइक, उसमें देखा कि किस तरह से एक ढाबे की मालकिन रो रही थी। उसका ढाबा बर्बाद हो गया है और यह आरोप कांवड़ियों पर है। वो कह रही थी मैंने बहुत मेहनत के साथ ये ढाबा बनाया था, अब देखिए सब कुछ बर्बाद हो गया है।
कई जगहों पर कावड़ियों ने झूठा आरोप लगाया कि अंडे की करी का जो करी है वो डाला गया खाने में। मकसद ये था कि वो पैसा नहीं देना चाहते थे। ये तक कहा गया कि भाई प्याज डाला गया। इस तरह की खबरें सामने उभर कर आ रही हैं। चलिए अब एक और वीडियो देखिए। यहां पर एक बस जा रही है और देखिए कांवड़िए किस बुरी तरह से मार रहे हैं। उस बस को ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं। क्या हमारे मुख्यमंत्री के मुताबिक ये शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा की एक मिसाल है? भाई ये सवाल किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के लिए जैसे कि डीएम गाजियाबाद का यह फरमान है, आपने स्कूल्स बंद कर दिए 17 से 23 तारीख के बीच। यह हकीकत है, यह आपने कांवड़ यात्रा के लिए किया। अब मैं संविधान की शपथ लेकर आए एक मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप उस पद पर बैठकर संविधान की धज्जियां कैसे उड़ा सकते हैं जहां आप एक वर्ग पर इस तरह के जहरीले बयानात देते हैं? इन्होंने कांवड़ बनाम मुहर्रम कर दिया है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने कार्यक्रम किया था कि किस तरह से मीडिया ये जहर उगल रहा है। मीडिया वहां कांवड़ वर्सेस मुहर्रम करता है और यही बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं। चलिए मुख्यमंत्री, अब मैं आपको और बताता हूं। आपके सामने हरिद्वार की मिसाल, मामूली टक्कर पर स्कूटी सवार महिला की कर दी बेरहमी से पिटाई। यह वीडियो देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कांवड़िए यहां पर एक महिला की पिटाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री, बताइए? क्या यह शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा की मिसाल है? और मैं जानता हूं कि यह कार्यक्रम करने के बाद आपका जो सिल्वर टच प्रचार तंत्र है वो मुझ पर प्रहार करेगा। मगर मैं एक बात बता दूं, मैं एक शिव भक्त हूं, मेरे अपने धर्म के प्रति आस्था है, मगर मैं ये मानता हूं कि जो हिंदू हैं उन्हें हमें बरगलाना नहीं चाहिए। जो पहले से बहुमत में है उन्हें डराना नहीं चाहिए, उनके धमकाना नहीं चाहिए और उनको भड़काना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनके बौद्धिक विकास के लिए ठीक नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस के लिए ठीक नहीं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सही मायने में आप हिंदुओं के दुश्मन हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपके सामने मिसालें पेश कर रहा हूं, फिर भी आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। आगे साहब, ये देखिए, स्कूल बस वाली मिसाल मैं आपको दे चुका हूं। अब ये मिसाल देखिए। यहां पर कांवड़िए इतने नाराज हैं कि हरिद्वार उत्तराखंड में उन्होंने एक दुकान को तोड़ दिया और ये किसी गरीब की दुकान थी जहां वो सस्ते चश्मे बेच रहा था। देखा जाए। अब आप बताइए, ये जो गरीब है जिसकी दुकान को तोड़ दिया गया, ये हिंदू था? वो जो ढाबे की मालकिन थी जिसकी दास्तान मैंने आपको सुनाई, वो भी हिंदू थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर वो मुसलमान होते तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता, मगर ये तमाम हिंदू हैं। कई जगहों पर एक तस्वीर और आई थी जहां स्कॉर्पियो को तोड़ दिया गया। और ये मत सोचिए कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का अंदाजे बयां है। ये जो भाजपा का नेता मंत्री है, न जाने किसने इसको मंत्री बना दिया, क्योंकि दिल्ली की अदालत ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं दंगा भड़काने को लेकर। कपिल मिश्रा, इसने झूठ कहा था कि दिल्ली के शहादरा में कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा पर शीशे डाल दिए हैं। खबर क्या थी? पुलिस ने बाद में बयान दिया कि दरअसल एक एक्सीडेंट हो गया था। एक ई रिक्शा जा रहा था, उसमें काफी शीशे थे, जिससे कोई सुमेध पाल नाम का शख्स चला रहा था। स्वाभाविक सी बात है, हिंदू है। शीशा टूट गया, शीशा बिखर गया। ये वो वीडियो था साहब। मगर कपिल मिश्रा क्या कह रहा था? आपको झूठ बता रहा था और उसके पीछे साजिश देख रहा था। तो जाहिर सी बात है वो क्या इशारा कर रहा था यह आप भी जानते हैं। मकसद साफ है साहब, हमारे जो धार्मिक आयोजन हैं जिनके जरिए हमें सुकून मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, उसमें भी इतना जहर डाल दो, उसमें भी इतनी दुश्मनी पैदा कर दो कि हम उसे खुशी से मना भी ना पाएं। क्योंकि एक जमाना था कांवड़ यात्रा जो है वो इस तरह से टकराव का सबब नहीं बनती थी। जब से देश में हिंदू हृदय सम्राट आए हैं, उत्तर प्रदेश ने दूसरी बार ये सरकार आई है, तब से टकराव बहुत बढ़ गए हैं और ऐसी ढेरों मिसालें हैं। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि लातों की बूत बातों से नहीं मानते, और यहां पर जो लोग ताजिया निकालते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं।
वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ताजियां निकालते हैं वो लोग कहते हैं कि हाई टेंशन वायर काट दो। फिर वो आगे ये भी कहते हैं ये लोग पेड़ काटने की बात करते हैं और तुम्हारे लिए हम ये सब थोड़ा ना कर सकते हैं। ये इनका बयान है साहब। कितनी पेड़ कटाई इन्होंने कावड़ मार्ग के लिए किया? 33,000 पेड़ की कटाई। अब आप बताइए, जब इस हिंसा पर हम सवाल उठाते हैं क्यों क्या गलत कहते हैं? अब गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी फिल्मों के महान सुपरस्टार रवि किशन की बात सुनिए। वो उन लोगों पर दोष मढ़ रहे हैं, विपक्ष पर दोष मढ़ रहे हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैंने आपको हिंसा की तस्वीरें बताई। अब आप सुनिए रवि किशन क्या कह रहे हैं। जो बात रवि किशन कह रहे हैं क्या वो जायज है? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये देखिए, विरोधी पक्ष जो सनातन विरोधी है, जो हिंदू विरोधी है, जो शिव विरोधी है, जो इस कावड़ की यात्रा को करोड़ों में तब्दील होते हुए देख रहा है, इनकी पीड़ा कुंभ के 57 करोड़ के स्नान के बाद से शुरू हो गई थी कि कैसे सारे हिंदू एक साथ, हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी के लोग एक साथ कैसे आ रहे हैं और कैसे फूल बरसाए जा रहे हैं महाराज जी द्वारा हेलीकॉप्टर से। जहां पर पत्थर बरसाए जाते थे हिंदुओं पे, जहां गोलियां बरसाई जाती थी, अब वहां फूल बरसाए जा रहे हैं। तो ये वो पीड़ा है, आप समझने की कोशिश करें। आप इन लोगों के पास कोई उपाय नहीं तो ये लोग विकास पर बात नहीं करेंगे, देश की तरक्की पे, उन्नति पे, ऑपरेशन सिंदूर पर बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान को जैसे हम लोग लताड़े उस पर बात नहीं करेंगे। ये लोग अब कावड़िए पे, तो इनकी राजनीति का स्तर ओछे से ओछा होता जा रहा है हर 2 महीने बाद। अब भाई कोई हिंसा करेगा, कोई अराजकता करेगा तो सवाल उठाया जाएगा ना। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के भी तेवर में नरमी तब आई जब मिर्जापुर में एक फौजी की पिटाई की तस्वीर सामने वायरल हुई। तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो हिंदू ढाबा के मालिक थे उन पर गाज गिर रही थी, उनका दिल नहीं पसीजा। तब भी वो इन कावड़ों की तारीफ ही कर रहे थे। मगर जैसे ही मिर्जापुर से एक तस्वीर सामने भरकर आती है तब जाकर वो बयान देते हैं। मगर फिर भी जिस फौजी की पिटाई हुई उस पर वो खामोश रहे। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आप क्यों खामोश हैं? बताइए, क्या यह सवाल उठाना गलत है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे दोस्तों। जो भी हिंसा करेगा, चाहे मुहर्रम में ताजिया जुलूस के दौरान या कावड़ यात्रा में, सवाल किया जाएगा। मगर इन दोनों ही धार्मिक जुलूसों में प्रशासन और पुलिस के रवैये में क्या फर्क होता है हम सब जानते हैं। इसीलिए इनमें बराबरी भी नहीं की जा सकती, इनकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने धार्मिक आयोजनों को, हम अपने धर्म को, हिंदू धर्म को नफरत से दूर रखें। और न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी अक्सर उसे नफरत के करीब ही लाती है, जिसकी हमें खुलकर आलोचना करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।